फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में हमें आज के दिन भी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों गिरावट होने का वजह क्या है, किस वजह से सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। जो गिरावट हमें दिखाई दे रही है, किस लेवल तक सुजलोन एनर्जी हमें गिरता हुआ दिखाई देगा, कौन सा लेवल से फिर से सुजलोन एनर्जी में हमें रिवर्सल मिलेगा। अगर हम लोग सोच रहे हैं सुजलोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का, तो कौन सा लेवल सही होगा सुजलोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का, ताकि वहां से हम एक अच्छा खासा रिटर्न सुजलोन एनर्जी से निकाल सके। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें, तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 11 रुपए 10 पैसे में, हाई बनाया इसने 11 रुपए 50 पैसे का, लो बनाया इसने 10 रुपए 80 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों कि किस प्राइस लेवल पे ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों से लगातार ये स्टॉक में हमें गिरावट दिखाई दे रही है। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब हमें 8% तक टूटता हुआ दिखाई दिया है। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि सुजलोन एनर्जी में हम लोगों को इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुजलोन एनर्जी में अभी हायर लेवल पे फंसे हुए, क्योंकि अगर आपको याद हो, सुजलोन एनर्जी में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दी थी और सुजलोन एनर्जी हमें करीब करीब 12 रुपए 10, 12 रुपए 20 पैसे तक भी जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद से सुजलोन एनर्जी में प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस लेवल पर सुजलोन एनर्जी पे खरीद कर रखा हुआ है। तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए, उनका रणनीति क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर एनएससी के वेबसाइट पर जाओगे और यहाँ पर देखोगे, जो टोटल वॉल्यूम जो आज के दिन ट्रेड हुई है वो है 5 करोड़ 5 लाख 53,508 की, जिसमें टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 1 करोड़ 76 लाख 10,851 की। और जो डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आ रहा है आज का दिन का, वो है 38.54% का। और वहीं अगर आप इस बॉक्स को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर बाई और सेल ऑर्डर आपको दिखाई देता होगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, जो सेल क्वांटिटी यहाँ पर लगा पड़ा हुआ है वो है 1 करोड़ 38 लाख 89,661 की। और जो बाई क्वांटिटी लगा हुआ है वो है 74 लाख 82,050 की। तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, सेलर्स हमें काफी ज्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं सुजलोन एनर्जी में। सुजलोन एनर्जी में हमें इस वजह से सेलिंग प्रेशर भी बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर मार्केट को भी अगर आप देखोगे दोस्तों, मार्केट में भी हमें अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी देखो, सेंसेक्स देखो, करीब करीब 2% के करीब निफ्टी सेंसेक्स हमें आज के दिन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से भी सुजलोन एनर्जी में हमें एक सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रही है। इस वजह से भी सुजलोन एनर्जी हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुजलोन एनर्जी में हमें काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर भी अभी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी हमारे मन में ये सवाल है, क्या चांस है सुजलोन एनर्जी में फिर से 3 रुपया 4 रुपए या 5 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई दे सकता है कि नहीं। क्योंकि अगर वैसा होता है तो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा खासा सुजलोन एनर्जी से लॉस उठाना पड़ेगा। तो उसे जानने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सुजलोन एनर्जी में आखिर हमें क्यों गिरावट होते हुए दिखाई दी। जब सुजलोन एनर्जी लिस्टेड हुआ था, तब सुजलोन एनर्जी एक अच्छा खासा प्राइस लेवल पे ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा था कि सुजलोन एनर्जी करीब करीब 400 450 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ हमें उस समय दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद से सुजलोन एनर्जी में जो हमें गिरावट दिखाई दी, तब से लेकर आज तक देख लो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी अभी तक संभल नहीं पाया है। सुजलोन एनर्जी अभी भी हमें कौड़ियों के दाम में मिल रहा है। तो इसके पीछे भी कारण है दोस्तों। उन कारणों को समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आप सुजलोन एनर्जी में अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओगे। सबसे पहला जो कारण निकल कर आ रहा है दोस्तों, जब सुजलोन एनर्जी आया था दोस्तों, उस समय रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कोई उतना कुछ खास चर्चा नहीं था, उतना कुछ अवेयरनेस भी नहीं था, कंपनी को उतना कुछ खास प्रोजेक्ट भी नहीं मिलता था, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का उतना कुछ पहल नहीं था। गवर्नमेंट की तरफ से भी पॉलिसीज नहीं आ रही थी, गवर्नमेंट भी उतना कुछ खास पुश नहीं कर रहा था। और इस वजह से दोस्तों सुजलोन एनर्जी धीरे धीरे करके कर्ज में डूबते गई, और इसका जो मार्केट कैप था उससे भी ज्यादा सुजलोन एनर्जी का कर्ज होता हुआ हमें दिखाई दिया। और ऐसे ही करके सुजलोन एनर्जी का हमें डाउनफॉल होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी जिस तरह का सिचुएशन है, गवर्नमेंट जिस तरह से पॉलिसीज ला रही है, गवर्नमेंट जिस तरह से टारगेट सेट करी है 2070 तक रिन्यूएबल एनर्जी से मोर देन 90% एनर्जी जो जनरेट होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट हो। तो इस वजह से गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, पॉलिसीज ला रही है, पीएलआई स्कीम्स ला रही है, सारे ऐसे मुमकिन चीजें कर रही है जिससे गवर्नमेंट का जो टारगेट सेट किया हुआ वो अचीव हो, और जो भी पावर जनरेट होती है वो पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट हो। तो अभी जिस जगह पे सुजलोन एनर्जी खड़ा है दोस्तों, ये देखा जाए तो एक बहुत ही स्वीट स्पॉट है सुजलोन एनर्जी में। जो लोग ढूंढ रहे हैं एक अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, देखा जाए तो अभी जिस लेवल पर सुजलोन एनर्जी हमें मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा लेवल है सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर सुजलोन एनर्जी में इस लेवल पर भी अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रख पाते हैं, और मिनिमम 2 से 3 साल के लिए भी अगर छोड़ के रख दे दोस्तों, नो डाउट
सुजलॉन से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न जरूर से मिल जाए। क्योंकि अगर आप इसके चार्ट को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों 23-24 मार्च 2020 में सुजलॉन एनर्जी में ₹1.80 ₹1.85 में लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन इसका चार्ट को देखो दोस्तों, किस तरह से सुजलॉन एनर्जी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरह से सुजलॉन एनर्जी अपना एक लो बनाने के बाद कितना अच्छा प्राइस रेंज में हमें देखा जाए तो अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और करीब करीब 185-180% का उस समय से अभी तक सुजलॉन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनाकर दे दिया। अब आप ये बोलोगे कि ऑपरेटर्स इसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, इस वजह से सुजलॉन एनर्जी ऐसे भाग रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। अब ऑपरेटर्स नो डाउट सुजलॉन एनर्जी में या किसी भी पेनी स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में ऑपरेटर्स तो नो डाउट एक्टिव रहते हैं, ऑपरेटर्स उस स्टॉक को ऑपरेट भी करते हैं। लेकिन अगर ऑपरेटर ऑपरेट करते दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देता। ऑपरेटर्स का देखा जाए तो एक टारगेट होता है कि 10x 20x 5x 2x, उसका जब भी रिटर्न हो जाएगा तो वहां से वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करे, तो वहां से डंप करना शुरू कर देते। लेकिन सुजलॉन एनर्जी में ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। जिस तरह से कैंडल को परफॉर्म करना चाहिए, सुजलॉन एनर्जी में हमें उसी तरह का कैंडल बनते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊपर गया, फिर यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग होना हुआ शुरू हुआ, फिर यहाँ से हायर हाई बनाया, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ, फिर यहाँ से बनाया, फिर यहाँ से देखो, फिर ऐसे करते करते आज सुजलॉन एनर्जी अपना एक नया हाई भी बनाया, ₹1.85 से ₹13 का सफर। ऐसे ही करते करते सुजलॉन एनर्जी ने अपना इस सफर को पूरा किया। तो ये आप बिल्कुल ही मत समझना कि सुजलॉन एनर्जी फिर से हमें ₹3 ₹4 ₹2 का लेवल में जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि 2020 का सिचुएशन आप जानते हो किस वजह से 2020 में हमें प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दी। पूरा मार्केट में ही देखा जाए तो हमें बहुत भयंकर तरीका से प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी 2020 में। लेकिन उसके बाद से जो रिकवरी होना शुरू हुआ, अब ऐसा बहुत ही कम चांसेस है कि उस तरह की सिचुएशन हमें आगे इन फ्यूचर देखने को मिले। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना दोस्तों कि किसी भी स्टॉक में अगर आप फ्रेश एंट्री लेने का सोचते हो तो कोशिश यही करना कि लोअर लेवल पे खरीद कर ऊपर लेवल पे जाकर बेचें। और सुजलॉन एनर्जी में अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो दोस्तों, सबसे अच्छा जो लेवल होने वाला है सुजलॉन एनर्जी का, अभी तो इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और नो डाउट दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी में हमें और भी गिरावट बनते हुए दिखाई देगी। तो अगर आप चाह रहे हो सुजलॉन एनर्जी फ्रेश एंट्री लेने का, तो ₹9 से ₹9.40 एक बहुत ही स्वीट स्पॉट रहने वाला है सुजलॉन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने के लिए। अगर आप इस लेवल पे सुजलॉन एनर्जी में फ्रेश एंट्री ले पाते हो दोस्तों, तो नो डाउट यहाँ से आपको मिनिमम 30 से 40% का एक रिटर्न जरूर से बनाकर घर ले जाओगे। और वहीं अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो नो डाउट दोस्तों, लॉन्ग टर्म का टारगेट तो बहुत ज्यादा है। सुजलॉन एनर्जी हमें 3 डिजिट में भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आने वाले कुछ सालों में। दैट मीन्स अगर 5 साल के लिए भी होल्ड करके रख पाते हैं दोस्तों, नो डाउट सुजलॉन एनर्जी हमें एक अच्छा प्राइस रेंज में ट्रेड करता हुआ जरूर से दिखाई देगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।